आज मैं आपको प्यार खोने का एक कहानी सुनने चाहूंगा। अमरना का छोटा सा शहर धीरे धीरे सुबह की रोशनी में जाग रहा था। सूरज की किरणें आसमान को हल्के नारंगी और गुलाबी रंगों से रंग रही थीं। लीला अपने बिस्तर के किनारे बैठी हुई थी, हाथों में एक पुरानी तस्वीर थामे। ये तस्वीर उसके दिवंगत पति यादों की थी। 3 साल हो चुके थे, लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं बीता जब उसकी यादें लीला के दिल में न गूंजती हों। यादव ऐसा व्यक्ति था जिसकी हंसी से कोई भी कमरा रोशन हो जाता। उसकी मौजूदगी गर्मजोशी से भरी होती, जैसे सर्द रात में एक पुरानी रजाई। लीला उससे तब मिली थी जब वह केवल 20 साल की थी, एक शांत स्वभाव वाली लाइब्रेरियन, और यादों एक भावुक कलाकार। उनकी प्रेम कहानी उतनी ही रंगीन थी जितनी यादों की पेंटिंग्स, गहराई और जीवन से भरी हुई। उनका घर आज भी उसकी कला का प्रतिबिंब था। दीवारों के सहारे कैनवास टिके हुए थे, कुछ पूरे तो कुछ अधूरे, मानो वह अभी अभी उन्हें छोड़कर गया हो। उसकी पसंदीदा ब्रश अब भी कोने में सजी हुई थी, जैसे वह फिर कभी लौटकर उनका इस्तेमाल करेगा। उसके जाने के बाद लीला ने उसकी स्टूडियो को छूने की हिम्मत नहीं की। वह उसकी आत्मा की मौजूदगी को महसूस करना चाहती थी। उसके हर स्ट्रोक में उसकी भावना झलकती थी, मानो वह कह रहा हो, मैं यहाँ हूँ। सुबह का अधिकतर समय लीला स्टूडियो में बिताती थी। वह उसके पेंटिंग्स को छूती, उनकी बनावट को महसूस करती। एक पेंटिंग उसे सबसे अधिक आकर्षित करती थी, सांझ के आकाश के नीचे फैला हुआ एक घास का मैदान। यह उसकी आखिरी कृति थी, अनंत क्षितिज जो अधूरी छूटी हुई थी। वह अक्सर सोचती, क्या उसने इसे पूरा करने के लिए कुछ सोचा था। मैदान तो बेहद खूबसूरती से बना हुआ था, लेकिन आसमान अधूरा था, जैसे उसने किसी अनदेखे रहस्य के लिए जगह छोड़ी हो। एक दिन जब वह अनंत क्षितिज को निहार रही थी, एक ख्याल उसके मन में आया। अगर मैं इसे पूरा कर दूं, उसने धीरे से खुद से कहा। यह विचार डरावना भी था और उत्साहजनक भी। वह कलाकार नहीं थी, लेकिन उसने अनगिनत घंटों तक यादों को पेंटिंग करते हुए देखा था। हिम्मत जुटाकर उसने उसकी एक ब्रश उठाई। उसका हाथ कांप रहा था जब उसने ब्रश को रंग में डुबोया। गहरी सांस लेते हुए उसने आसमान को रंगना शुरू किया। उसने यादों के अंदाज की कल्पना की और रंगों के बीच बैंगनी, नीला और सुनहरे रंग के मिश्रण को पेंट करना शुरू किया। दिन हफ्तों में बदल गए और लीला खुद को उस प्रक्रिया में डूबा हुआ महसूस करने लगी। उसका दुख पल भर के लिए गायब हो जाता। हर ब्रश स्ट्रोक ऐसा लगता जैसे वह यादों से संवाद कर रही हो। उनकी हंसी, उनके झगड़े और वह तरीका जिससे वह सोच में सिर झुकाते थे, सब यादें वापस आने लगीं। जब उसने पेंटिंग को पूरा किया तो कुछ असाधारण दिखाई दिया। मैदान और आसमान एक दूसरे में घुल मिल गए थे, मानो ये एक शाश्वत संबंध का प्रतीक हो। ऐसा लगा जैसे यादों की आत्मा ने उसके हाथों के जरिए पेंटिंग को पूरा किया हो। लीला के इस काम की खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग उसकी पेंटिंग देखने उसके घर आने लगे। उनकी सिर्फ पेंटिंग से नहीं, बल्कि उस कहानी से भी आंखें नम हो गई। एक ऐसी प्रेम कहानी जो मृत्यु से भी परे थी। प्रोत्साहित होकर लीला ने यादों की पेंटिंग्स की एक प्रदर्शनी आयोजित करने का फैसला किया। यह उसका तरीका था यादों की विरासत को सम्मान देने और उसकी कला को दुनिया के साथ साझा करने का। प्रदर्शनी की रात मीठे और दुख भरे भावनाओं से भरी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लेना, क्योंकि ऐसी सीख दूंगा जो आपको ज़िंदगी में सफल बनाएगा।